Upload your doubts on the app to get video solutions. A person traveling in a straight line moves with a constant velocity v1 for certain distance x and constant velocity v2 for next equal distance. The average velocity is given by which relation? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक इंसान है, वो क्या कर रहा है, एक सीधी लाइन में जा रहा है, किस स्पीड से, स्पीड है v1 एक डिस्टेंस x के लिए, तो a से b ले लेते हैं हम x, ठीक है, ये v1 है और ये डिस्टेंस कितना है x, v1 क्या है, हमारी स्पीड है a से b जाने में, एंड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस, मतलब अगर हम b से c पे जा रहे हैं तो c और b के बीच का डिस्टेंस भी x है, क्वेश्चन कह रहा है, लेकिन स्पीड हमारी v2 है. द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय विच ऑफ द रिलेशन, तो हम लोगों को एवरेज वेलोसिटी निकालना है यहाँ पे. तो एवरेज वेलोसिटी जो है हमारा और एवरेज स्पीड जो है हमारा, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा, एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन और टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. ठीक है, तो अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल. अब टोटल डिस्टेंस कितना है ए से सी जाने में, ए से सी जाने में टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 2x और टाइम वो हमें पता नहीं है, तो हम इसको टाइम को ले लेते हैं t1 और इस टाइम को ले लेते हैं t2. t1 टाइम लगा हमारे को ए से बी जाने में और बी से सी जाने में टाइम कितना लगा, t2. सही बात है. अब यहाँ पे t1 की वैल्यू कितनी होगी, t1 की वैल्यू होगी, लिख लेते हैं यहाँ पे, टाइम होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, करेक्ट, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो ए से बी जाने में कितना टाइम लगा, कि सर डिस्टेंस तो x है और स्पीड v1 है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा. और टाइम t2 कितना लगा b से c जाने में, कि सर डिस्टेंस अभी भी x है लेकिन स्पीड इस बार v2 है. अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं एवरेज वेलोसिटी के और एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में. तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा हमारे पास, 2x अपॉन t1, t1 कितना है भाई, x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2, ये आ जाएगा हमारे पास. अब यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x अपॉन x कॉमन ले लिया, ये आ गया 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2. अब x को आप x से कट कर दो, करेक्ट, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास 2 अपॉन v2 प्लस v1 अपॉन v1 v2. मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर में, v2 को इधर लेफ्ट साइड ले गए और v1 को राइट साइड और अपॉन ये आ गया. अब v1 v2 ऊपर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये हमारी एवरेज स्पीड आ गई. ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं वापस. क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी v है, तो इसमें से कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है. अब देखो यहाँ पे ये वाला में से कोई भी रिलेशन तो सेटिस्फाई कर नहीं रहा, तो पहले हमको उसको उस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा. तो v कितना आ गया हमारे, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2. सही बात है. अगर हम देखें यहाँ पे चारों ऑप्शन में 1/v यूज हो रहा है यहाँ पे, तो पहला चेक कर लेते हैं, दूसरा तो पहले एक बार 1/v के फॉर्मेट में लाके चेक कर लेते हैं, करेक्ट. तो यहाँ पे देख लेते हैं हम 1/v करके, इसको उल्टा करके. तो अगर मैं 1/v करूँ तो रेसिप्रोकल करूँ लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2v1 v2. और इस 2 को मैं लेफ्ट साइड ले जाऊँ तो ये हो जाएगा 2 अपॉन v विल बी इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई v1 v2. सही बात है. अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको सेपरेट करो, कैसे, v1 को डिवाइड कर दो v1 v2 से और v2 को डिवाइड कर दो v1 v2 से. ठीक है, अब v1 v1 कैंसल और v2 v2 कैंसल, ये आ जाएगा हमारे पास 2 अपॉन v विल बी इक्वल्स टू 1/v2 प्लस 1/v1 या फिर 1/v1 प्लस 1/v2. ऐसा हमारे पास कोई ऑप्शन है, देख लेते हैं. तो ऐसा हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन बी. तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन B. Watch the complete playlist on the app Pions. Download the app now.